कैसे हैं आप सब? अगर अपन बात कर रहे थे किसके बारे में, हम बात कर रहे थे आपके जो लास्ट लेक्चर अपन ने देखा था, वो देखा था आपके लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन की आपने बात तो कर ली कि भाई लार्ज इंटेस्टाइन ये होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की अपन ने बात करी, क्रिप्स ऑफ लिवर, खून क्या होते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड क्या होती हैं, इन सभी के बारे में अपन ने बात कर ली है। तो अब बात करते हैं जल्दी से हम बात करने वाले हैं प्रोसेस के बारे में, किसकी, डाइजेशन की प्रोसेस के बारे में, कि आपका जो लिवर है, आपकी जो ग्लैंड है ना, पेनक्रियास जो है आपका, और साथ ही साथ अगर अपन देखें क्या कि आपका जो लिवर है वो क्या करता है, तो आपको पता है कि लिवर की अगर अपन बात करें तो लिवर आपका जो करता है वो करता है बाइल का प्रोडक्शन, ठीक है। फिर अपन देखेंगे गोल ब्लैडर के बारे में। तो गोल ब्लैडर की अगर अपन बात करें तो गोल ब्लैडर क्या कर रहा है, गोल ब्लैडर कर रहा है आपका कि किसको, गोल ब्लैडर स्टोर कर रहा है, किसको कर रहा है, आपके बाइल को स्टोर ये कर रहा है, ठीक है। तो अब ये बात हो गई किसके बारे में, ये बात हो गई आपके इनके बारे में। हम अब जो नेक्स्ट अगर अपन जो बात करने वाले हैं, वो नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हम करने वाले हैं इसके प्रोसेस के बारे में, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो शुरू करेंगे अपन क्या, डायग्राम के बारे में, कि आपका जो डायग्राम है वो आपको कैसा दिखाई देता है, ठीक है। देखिए हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो जब प्रोसेस ऑफ अपन बात करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की, तो आपको पता है कि आपकी जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, एक्सेसरीज ग्लैंड जो है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स, उसके बारे में अपन ने बात की, ठीक है। अब अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं लिवर के बारे में एंड द पेनक्रियास के बारे में। लिवर और पेनक्रियास की अगर अपन बात करें तो होता क्या है, आपको पता है कि लिवर लार्जेस्ट ऑर्गन भी है, लार्जेस्ट ग्लैंड भी है आपका। तो होता क्या है कि यहाँ पे अगर अपन बात करें, दैट इज योर ओइसोफेगस, क्या है, ओइसोफेगस है आपका। और इसके अलावा अगर अपन बात करें किसके बारे में, तो दैट इज योर स्टमक। स्टमक को अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम यहाँ बेसिकली जो बात करने आए हैं, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर लिवर के बारे में। किसकी बात करेंगे, हम लिवर की बात करेंगे यहाँ पर। लिवर की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर होगा क्या कि आपको पता है कि आपकी जो लेफ्ट लोब है वो क्या होती है, लिवर की स्मॉल होती है रेदर देन टू कंपैरिजन ऑफ द राइट लोब। तो राइट लोब क्या होती है आपकी, बड़ी होती है। ये आपकी कौन सी है, राइट हेपेटिक लोब, and this one is your left hepatic lobe. As you know that the hepatic word is used for, जो hepatic word है इसका अपन जो यूज करते हैं, ये hepatic word जो यूज किया जाता है ये किया जाता है आपके लिवर के लिए। जैसे नेफ्रॉन इज यूज फॉर द किडनी, वेयर उसी तरह से सिमिलरली लिवर इज यूज फॉर सॉरी हेपेटिक इज यूज फॉर लिवर, ठीक है। तो लिवर के लिए हेपेटिक वर्ड यूज करते हैं, न्यूरॉन ब्रेन के लिए करते हैं, उसी तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए अब बात करते हैं अपन लिवर के बारे में। लिवर की अगर अपन बात करें तो ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, हेपेटिक डक्ट है, ठीक है। ये आपकी कौन सी डक्ट है, ये आपकी हेपेटिक डक्ट है, ये आपकी लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, and this is your right hepatic duct, right hepatic duct। देखिए राइट हेपेटिक डक्ट क्या करती है, राइट साइड के लीवर से जो बाइल का सीक्रेशन हो रहा है उसको लेकर के आती है। लेफ्ट हेपेटिक डक्ट लेफ्ट साइड के लीवर के सीक्रेशन को लेकर के आती है। इट मींस ये दोनों सीक्रेशन को लेकर के कौन आती है, ये वाली डक्ट आपकी लेकर के आती है। क्लियर। नेक्स्ट है कि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ये आपका है गोल ब्लैडर। ये क्या है आपका, गोल ब्लैडर है। और ये गोल ब्लैडर की अगर अपन बात करें तो इट स्टोर्स बाइल, स्टोर्स बाइल, बाइल को स्टोर करता है। ध्यान रखना है केवल स्टोर करता है, एंड द प्रोडक्शन ऑफ बाइल इज अकर्स इन लिवर। बाइल का अगर अपन प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन कहाँ पे होगा बाइल का, वो होगा आपके लिवर के अंदर। और ये क्या करता है, ये केवल और केवल आपके बाइल को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए अब जो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, लिवर ने क्या किया, लिवर ने बाइल का प्रोडक्शन किया। किसने किया, लिवर ने बाइल का प्रोडक्शन किया। और ये जो बाइल है ये आपका इधर से आया, ठीक है। आने के बाद में कहाँ गया, आने के बाद में सपोज दैट क्या करना है, अब देखिए इसको, इसकी अपन नेमिंग भूल गए हैं, इसका नाम है डिओडिनम। क्या नाम है, डिओडिनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये जो है आपकी, ये है आपकी पेनक्रियाज। क्या है, पेनक्रियाज है, ठीक है। पहले नेमिंग कर लेते हैं अपन। और उसके बाद अगर अपन बात करें, ये जहां पर ये डक्ट ऑफ विल्सन है,
डक्ट ऑफ विंसन आगे जिसके अंदर खुलती है, ठीक है, ये है आपकी हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ पे अपन लिख देते हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। उसके बाद में ये जो है यहाँ पर एक फूला हुआ पार्ट है ये वाला, इसको अपन बोलते हैं, इस फूले हुए पार्ट को एम्प्यूला, क्योंकि जो भी फूला हुआ पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपन एम्प्यूला, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें किसके बारे में, ये जो आपके सामने यहाँ पर एक स्फिंक्टर दिखाई दे रहा है, जो क्या कर रहा है, आपके पेनक्रियाज को किसके अंदर खोल रहा है, डियोडिनम के अंदर खोल रहा है। इसको अपन बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ओडी बोलते हैं। किसको? इस वाले जो ये वाला है इसको अपन बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये मेन नाम अपन ने लिख लिए, पेनक्रियाज हो गया, डक्ट ऑफ हो गई, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, विंसन ये हो गई है। इसके बारे में अगर अपन बात करें तो अब क्या है, अब अपन बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में, कैसे लीवर स्टोर होता है और कैसे लीवर सीक्रेट किया जाता है। देखिए ईसोफेगस, स्टमक का रोल कंप्लीट हो चुका है। अपन लीवर की बात कर रहे हैं। राइट हिपेटिक और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट दोनों लीवर का जो सीक्रेशन है दैट इज योर बाइल, बाइल को लेकर के आती हैं, ठीक है। बाइल को कहाँ लेकर के आएंगी? बाइल को यहाँ पर ले आएंगी, ठीक है। उसके बाद में ये आगे चल करके जहाँ पर राइट और लेफ्ट ये दोनों यहाँ पे आके मिल रही हैं, ठीक है। यहाँ पर जब सभी जो भी सीक्रेशन है वो सारा बाइल का, वो जो देखिए राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट जो हैं ये क्या कर रही है, सीक्रेशन को किसके अंदर ला करके डाल रही हैं, एक बाइल डक्ट के अंदर डाल रही हैं। इस डक्ट को अपन बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। क्योंकि ये कॉमन पैसेज है, दोनों के लिए क्या है, ये कॉमन पैसेज होता है, ठीक है। यहाँ से आगे आपका कहाँ पर, यहाँ पर ये आपके जो बाइल है वो कहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर एक स्फिंक्टर लग रहा है, इस स्फिंक्टर को बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। क्या बोलते हैं? मैं यहाँ पर बाइल स्टोर को क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पर अपन ने इसको रिमूव कर दिया तो यहाँ पर मैं इसका पूरा नाम लिख रहा हूँ स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। इसको अपन ने बॉक्स में बंद कर लिया जिससे आपका कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन क्या करता है, यहाँ पर ये स्फिंक्टर तभी खुलता है, बाइल को पेनक्रियाज के अंदर तभी भेजेगा, पेनक्रियाज के अंदर नहीं, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। हिपेटो क्योंकि लिवर से आ रही है ये डक्ट, पेनक्रियाटिक मतलब पेनक्रियाज की डक्ट जा रही है, तो हिपेटो पेनक्रियाटिक की कॉमन डक्ट है जिसको अपन बोलते हैं हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। तो हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर ये तभी खुलता है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन जब डियोडिनम के अंदर क्या होगा, फूड होगा, ठीक है। क्योंकि डियोडिनम के अंदर फूड ही नहीं होगा तो ये बाइल वहां पे जाके क्या करेगा, बाइल नहीं जाएगा, क्योंकि बाइल की रिक्वायरमेंट कब है, बाइल की रिक्वायरमेंट तब है जब डियोडिनम के अंदर फूड होगा। तो डियोडिनम के अंदर फूड ही नहीं है तो रिक्वायरमेंट अपने को इसकी नहीं है, क्लियर है। तो ये स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन क्या करता है, जो बाइल आया है कहां से, जो बाइल आया है लिवर से एंड गॉल ब्लैडर से। क्यों? क्योंकि देखिए गॉल ब्लैडर क्या है, ये यहाँ से जो बाइल आया यहाँ से ये गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। देखिए यहाँ से ये बाइल यहाँ पे काम नहीं आया, सीक्रेट होकर के यहाँ पे आया, यहाँ पे काम नहीं आया, काम होने के बाद में रिवर्स जाएगा, रिवर्स जाने के बाद में लीवर तो लेगा नहीं क्योंकि लीवर का काम तो सीक्रेशन का है, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके देखिए इस पैसेज से होता हुआ वापस जाएगा गोल ब्लैडर के अंदर, और गोल ब्लैडर बाइल को क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। तो गोल ब्लैडर यहाँ पर बाइल को स्टोर कर रहा है, और ये जो डक्ट है जो बाइल को लेके जाती है जो कि गोल ब्लैडर से निकलती है, इसका नाम है सिस्टिक डक्ट। क्या नाम है? सिस्टिक डक्ट इसको अपन बोलते हैं। तो ये क्या कर रही है, फूड लेकर के आ गई, यहाँ पर क्या हो गया, गोल ब्लैडर ने स्टोर कर रखा है किसको, आपके बाइल को स्टोर यहाँ पर इन्होंने कर रखा है। इधर से गोल ब्लैडर का जो बाइल है, इधर से ये सारा बाइल कॉमन बाइल डक्ट से होते हुए कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, और हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर ये जो डक्ट है ब्लैक कलर की, इसको अपन ने बोला हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, इसके अंदर आकर के गिरेगा, और यहाँ से ये कहाँ जाएगा, डियोडिनम के अंदर जाएगा। लेकिन ये तभी जाएगा जब स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन क्या करेगा, इसको अलाउ करेगा। और स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन अलाउ कब करेगा, जब डियोडिनम के अंदर फूड होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब फूड ही नहीं है, जब डाइजेशन की प्रोसेस ही नहीं है, तो बाइल जाकर के करेगा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इसलिए बाइल क्या होता है, जाता नहीं है। क्लियर, डन। आगे देखिए
ये चीज समझ में आ गई। तो अपना हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट का काम कंप्लीट हो गया, पेनक्रियास की स्ट्रक्चर यहाँ पर अपनी कंप्लीट हो गई, ठीक है। लेफ्ट हिपेटिक, कॉमन बाइल, स्टमक, राइट ईसोफेगस, राइट लेफ्ट, ये लिवर, सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लैडर, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, इन सभी का काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई का काम अपने पास में है, अभी बताएंगे। यहाँ तक इन सब चीज का काम हो गया। अब देखिए, ये लीवर का काम है बाइल सीक्रेट करना, शॉर्ट के अंदर बाइल सीक्रेट करेगा। राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट से बाइल आएगा, कहाँ आएगा, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर आएगा। जो गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर है वो भी बाइल कहाँ आएगा, सिस्टिक डक्ट से कॉमन बाइल डक्ट के अंदर आएगा, और आने के बाद में स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन तक पहुंच जाएगा। अगर फूड की डिओडिनम के अंदर फूड प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, तो डिओडिनम के अंदर फूड प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, ये जो स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन क्या करेगा, इसको अलाउ करेगा किसके अंदर, इसके अंदर जाने के लिए, इसके अंदर जाने के लिए, और अगर नहीं है तो इसको अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। अब बात लीवर की बात कंप्लीट हो गई, अब बात है अपनी पेनक्रियास की। पेनक्रियास क्या करता है, देखिए पेनक्रियास 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन सीक्रेट करता है। फर्स्ट इज इंसुलिन। सेकंड अगर अपन बात करें किसका, पहला तो इंसुलिन करेगा, सबको पता है, ब्लड शुगर मेंटेन करने के लिए। सेकंड अगर इसकी बात करें अपन, तो सेकंड ये करता है ग्लूकोगोन का, किसका करता है, इंसुलिन का। इंसुलिन जो सीक्रेट किए जाते हैं वो बीटा सेल्स के द्वारा किए जाते हैं। फिर आता है ग्लूकागोन, ग्लूकोगोन अल्फा सेल्स सीक्रेट करती हैं, ठीक है। फिर आपका ग्लूकोगोन, सॉरी, ठीक है। तो ग्लूकोगोन अल्फा सेल सीक्रेट करती हैं पेनक्रियास की, बीटा सेल्स क्या करती हैं, इंसुलिन का सीक्रेशन करती हैं। तीसरा किया जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, है ना, डाइजेस्टिव जूस, सॉरी डाइजेस्टिव जूस, या जिसको अपन पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं, उसका सीक्रेशन किया जाता है। तो ये जो तीनों चीजें हैं, ये क्या करती हैं, तीनों चीजें क्या होंगी, इस पेनक्रियास से होती हुई कहाँ आएंगी, डक्ट ऑफ विंसन के अंदर आएंगी। डक्ट ऑफ विंसन ओपन होगी हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर। हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर क्या होगा, इधर से बाइल, ये तब की बात बता रहा हूं जब आपके डिओडिनम के अंदर फूड प्रेजेंट है। इधर से ये आएगा फूड, एम्पुला वाले रीजन के अंदर ये फूड आ गया। तो फूड आने के कारण से ये सारा जो सीक्रेशन है, डाइजेस्टिव जूस का जो सीक्रेशन है, वो किसके अंदर आ जाएगा, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर आ जाएगा। ऊपर से स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन खुल जाएंगे, जिससे आपका बाइल आ जाएगा। कब आएगा, जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड है। आने के बाद में एम्पुला, एम्पुला क्या होता है कि जब आपकी हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट किसके अंदर खुलती है, आपकी जब हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट आपकी जब डिओडिनम के अंदर खुलती है, तो उससे पहले एक फूला हुआ भाग होता है, फूला हुआ पार्ट होता है, स्वेलअप पार्ट जो होता है, उसको बोलते हैं अपन एम्पुला। क्या बोलते हैं, एम्पुला, इसको अपन बोलते हैं। फिर ये आगे चल करके किससे खुलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। स्फिंक्टर ऑफ ओडी क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं, इसको, किसको, जो कि बाइल आ रहा है, इधर से जो सीक्रेशन आ रहा है, डाइजेस्टिव जूस जो आ रहा है पेनक्रियास की तरफ से, उसको डिओडिनम के अंदर जाने के लिए अलाउ करता है। तो डिओडिनम के अंदर जाने के लिए अलाउ हो जाएगा और फूड इसके अंदर आ जाएगा, और आपकी सॉरी ये जो जूसेस हैं ये इसके अंदर आ जाएंगे, और डाइजेशन प्रोसेस क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइजेशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट योर ग्लैंड्स। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, ग्लैंड्स के बारे में अपन बातें कर रहे हैं, ठीक है। डक्ट ऑफ विंसन के बारे में पता चल गया। देखो, अब अपन ने किस किस के बारे में पढ़ लिया वो समझना है। जो चीज रहेगी वो स्पेशल रहेगी, उसके बारे में बताएंगे। राइट लोब, लेफ्ट लोब, ईसोफेगस, स्टमक, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, राइट हिपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट ऑफ गोल ब्लैडर। सिस्टिक डक्ट जो होती है वो गोल ब्लैडर की होती है, ये गोल ब्लैडर है। गोल ब्लैडर किसका स्टोरेज करता है, गोल ब्लैडर बाइल का स्टोरेज करता है। इधर से जो आता है वो कुछ सीधा निकल जाता है बाइल, कुछ इसके अंदर स्टोर हो जाता है, कुछ स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन के बंद होने के कारण स्टोर इसके अंदर वापस आकर के इसके अंदर स्टोर हो जाता है, क्योंकि लिवर नहीं रख, सीक्रेशन करना, स्टोरेज जो करेगा वो आपका गोल ब्लैडर ही करेगा। फिर यहाँ से स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन खुलेंगे, बाइल आएंगे। कब डाइजेशन प्रोसेस चालू है तब की बात है। यहाँ पर आने के बाद में कहाँ पे आ जाएगा, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर ये आ जाएगा। लीवर का काम कंप्लीट। अब बात हो रही है किसकी, पेनक्रियास की। पेनक्रियास इंसुलिन, ग्लूकागोन, डाइजेस्टिव जूस का सीक्रेशन करेगा। डाइजेस्टिव जूस इसके अंदर आएंगे, किसके अंदर, डक्ट ऑफ विंसन से आएंगे हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर। हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लीवर भी खुल रहा है और पेनक्रियास की डक्ट ऑफ विंसन भी यहाँ पर खुल रही है। यहाँ से आएंगे एम्फिला पार्ट के अंदर, बाइल और पेनक्रियाटिक जूस यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद में स्फिंक्टर ऑफ क्या करेंगे, ओडी, इसको क्या करेंगे, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो है आपके, इसको रखेंगे अपने पास में, और ये खुल जाएगा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई।
जूस इसी तरह जाएंगे, जो प्रोसेस आपकी क्या हो जाती है, चालू हो जाती है, ठीक है, किसकी, डाइजेशन की। तो दिस इज अबाउट योर डिओडिनम, सॉरी, दिस इज अबाउट योर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ऑफ, तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जो है आपकी वो ये हो जाती है। अब यहाँ पर बात आती है कि सर आपने यहाँ पर डक्ट ऑफ सेंटोरिनी बनाई है, क्या बनाई है, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी बनाई है, लेकिन इसका फंक्शन नहीं बताया। तो डक्ट ऑफ सेंटोरिनी क्या करती है, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी ये करेगी कि कई बार पेनक्रियाज अपने सीक्रेशन को क्या चाहता है कि वो हिपैटिक पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर ना जाए, वो अपने सीक्रेशन को डायरेक्टली डिओडिनम के अंदर क्या चाहता है, डालना चाहता है। किसके अंदर डालना चाहता है, डायरेक्टली डिओडिनम के अंदर डालना चाहता है। तो डायरेक्टली जब वो डिओडिनम के अंदर डालता है तो वो जो डक्ट सीक्रेशन को डायरेक्टली डिओडिनम के अंदर डालती है, द डक्ट इज डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। कौन सी डक्ट है, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। तो ये क्वेश्चन कई बार नीट में पूछ लिया जाता है कि डक्ट ऑफ सेंटोरिनी क्या करती है, आपको ये ध्यान रखना है, क्लियर। तो दिस इज अबाउट योर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ऑफ, जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस किस तरह से होती है वो इसके बारे में अपन यहाँ पर बता दिया है, क्लियर। सो इसको देख लीजिए, इस डायग्राम को एक बार अच्छे से, डायग्राम को बनाना है, आपको याद रखना है। याद इसलिए रखना है कि ये चीज ये बताती है कि आप किस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। डायग्राम देख लिया आपने, नेमिंग अच्छी तरीके से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, क्लियर। बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।